बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चाइल्ड साइकोलॉजी। जैसा कि हमने अपना लास्ट क्लिप में आपको बताया था कि बच्चियों के घर अक्सर पेरेंट्स की इस जज्बातीपन की वजह से भी ज़्यादा ख़राब होते हैं कि जब हम बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट करके रखते हैं और बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के मामले में ओवर केयरिंग शो कर रहे होते हैं। तो उस सीन का भी अदर वर्ड जो सिचुएशन होती है वो यही होती है कि हमारी बच्चियाँ अपने घर बसाने में नाकाम हो जाती हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह जो आउटसाइडर्स होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं, अजनबी होते हैं, हमें सिर्फ चंद लम्हों के लिए जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन जब हमारी बच्ची शादी होकर किसी नए घर में जाती है, वहाँ पे कुछ जो उनसे आउटसाइडर्स होते हैं वो इतने इन्वॉल्व होते हैं फैमिली के अंदर कि उनकी राइट रॉन्ग हर ओपिनियन हर मसले में ली जा रही होती है। और उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि ज़ाहिर है जो आने वाली बच्ची है वो तो नहीं है, वो तो अपना सब कुछ छोड़ कर आई है, उसको तो अगली फैमिली का भी कुछ भी नहीं मालूम, उसको एडजस्ट होने में मुश्किल हो रही होती है और वो लोग मोस्टली मिसगाइड कर रहे होते हैं। आज के टॉपिक में हम आपको यही बताएंगे कि और कौन सी वजूहात हैं आजकल जिनकी वजह से घर बन नहीं रहे, टूट ज़्यादा रहे। लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक सारा देखना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ फैमिलीज़ में आउटसाइडर्स इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि वो हर चीज़ में, हर बात में, हर रहनुमाई में उनका स्टेप सबसे पहला होता है। और जब ऑटोमेटिकली एक बच्चा बच्ची का नया घर बनता है, लड़का लड़की अपने नए बंधन के अंदर बनते हैं, तो वो उनके साथ इस किस्म का यानी ऐसी कुछ मामलों में तो कहना चाहिए कि ऐसी चालें चलते हैं कि वो सही हों भी तो उनको गलत शो किया जाता है। और ये आप नोट करना कि हर फैमिली में हर कोई जो भी कोई नई शादी करता है, जॉइंट सिस्टम हो चाहे उनका सेपरेट हो, एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जहाँ मियाँ और बीवी अपने एक बड़े इम्तिहान में खड़े हो जाते हैं और उनको लगता है कि यहाँ हमारा घर नहीं बचेगा। और जो कोई इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर ले, सब्र के साथ हैंडल कर ले, बर्दाश्त के साथ हैंडल कर ले, वो अपना घर बचा जाता है। और जहाँ पे लड़कियां जज्बातियों के मुकाबलाबाजी शुरू कर दें कि हाँ जी, आया आपने एक बात कही है, मैं तो 10 जवाब दूंगी, मैं तो आपसे कहीं कम नहीं हूँ, तो वहाँ पर भी घर बहुत ज़्यादा बिगड़ते हैं। क्योंकि जो भी है, ज़बान की तेज़ियाँ, ज़बान की सख्तियाँ तो किसी को भी नहीं बर्दाश्त होती। और फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि जहाँ पे कोई स्टेटस कॉन्शियस होता है कि एक जी लड़के वाले अमीर हैं तो लड़की वाले गरीब हैं, या लड़की वाले अमीर हैं तो लड़के वाले गरीब हैं, वहाँ पे भी स्टेटस कॉन्शियस की मार आ जाती है, एक दूसरे को डिग्रेड किया जाता है, पल पल उठते बैठते चलते फिरते एक दूसरे की इंसल्ट की जाती है और वो नए रिश्ते जुड़ने के बजाय आजमाइश बन जाते हैं। वहाँ पर भी मोस्टली रिश्ते ख़राब होते हैं। एक रीज़न ये भी होती है घर टूटने की, जहाँ पे जिस तरह घर के कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनको आदत होती है कि जी उन्होंने बहुओं का कंपैरिजन करना है बेटियों के साथ और बेटियों का कंपैरिजन करना है बहुओं के साथ। हाँ, हमारी बेटियां तो ऐसे, हमारी बेटियां वैसे, हमारी बेटियां सब जानती हैं और हमारी बहुओं को किसी चीज़ का नहीं पता। वहाँ पर भी रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। एक वजह और होती है घर टूटने की, जहाँ पे बेटों का और दामादों का बराबर मुकाबला किया जाए कि हमारे बेटे तो ऐसे रखते हैं बहुओं को, हाँ तो तुम तो हमारी बेटी को खुश नहीं कर सकते, तुम हमारी बेटी के लिए ये नहीं कर सकते। अरे भाई, अगर आपका बेटा अफोर्ड कर सकता है, उसने कर लिया, अब आपका दामाद नहीं अफोर्ड कर सकता, वो नहीं कर रहा, तो अपनी बेटी को उस मामले में आप सब्र दें, हौसला दें, उसको समझाएं कि बेटा आपने अपनी विल पावर को मजबूत करना है, आपने अपने सब्र को यहाँ पे पूरी तरह से आजमाना है अपने ऊपर, आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना है। ये थोड़ी है कि अगर वो नहीं अफोर्ड करा तो आप एक तरफ से मैदान जंग बना लो। और मोस्टली ये होता है कि जो आउटसाइडर्स होते हैं वो घरों में इस कदर इन्वॉल्व होते हैं, इस कदर इन्वॉल्व होते हैं कि वो हमारे घर को एक मैदान जंग बना देते हैं। हम कोई सही भी बात कर रहे होते हैं तो हमें एक मुकाबले पे, एक इम्तिहान में लाके खड़ा कर देते हैं। इस तरह भी घर बर्बाद होते हैं। फिर एक चीज़ और, सबसे ज़्यादा जो आजकल हमारा माशरा वो है नेट की ख़राफ़ातें। जहाँ नेट के फ़ायदे हैं वहाँ इसके नुकसानात भी बहुत हैं। बहुत से घर इस वजह से भी उजड़ रहे हैं कि मोबाइल्स के यूज़ बहुत ज़्यादा है। एक काम हुआ नहीं, एक टेंशन हुई नहीं घर में, फट माँ को फ़ोन हो गया, फट बाप को फ़ोन हो गया, फट इधर बेटे ने अपनी माँ को फ़ोन कर दिया तो उधर बेटे ने अपनी बहन को फ़ोन कर दिया। बस यूं फ़ोन पे फ़ोन चल पड़े। और बस जब आउटसाइडर बीच में इन्वॉल्व हो गए, भले वो हमारे क्लोज तरीन फैमिली मेम्बर्स हैं, तो फिर कभी भी घर नहीं बचते। और जब सबसे बड़ी बात ये, जब हम चौकों में बैठ के, चौराहों में बैठ के अपने घर के मसलों को डिस्कस करने लग जाते हैं ना,
تو ہمارے گھر بنتے نہیں ہیں، ٹو بی آنیسٹ اجڑتے ہی ہیں۔ ہمارا یہ ٹاپک ابھی جاری ہے، اپنا